हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, वो जानेंगे। तो कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल मतलब होता है हार्ट बीट। तो जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है, तो हमारे हार्ट में क्या क्या फंक्शन, क्या क्या चेंजेस आते हैं उस टाइम पे, उसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में दो चीज होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे हार्ट पे प्रेशर लगता है, और डायस्टोल मतलब होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है। एक कार्डियक साइकिल जो होता है उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। मतलब कि 8 सेकेंड में हमारा 0.8 सेकेंड में हमारा एक कार्डियक साइकिल होता है। मतलब कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। 1 मिनट में 72 बार कार्डियक साइकिल होता है। तो अब कार्डियक साइकिल होता है, होते टाइम क्या क्या हमारे हार्ट में चेंजेस आते हैं, कैसे होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो ये है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। और सुपीरियर, अपर सुपीरियर मतलब होता है अपर बॉडी, एब्डोमेन से ऊपर जो होता है वो सुपीरियर, और एब्डोमेन से नीचे जो होता है वो इंफीरियर। तो सुपीरियर और इंफीरियर से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड है वो हमारे राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में हमारा ब्लड आता है तो प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होता है तो क्या बोलते हैं, यहाँ ये ब्लड जो है वो हमारे राइट वेंट्रिकल्स में आता है। फिर यहाँ से प्रेशर जनरेट होता है तो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास जब हमारा ब्लड जाता है तो क्या होता है, वहां पे जो भी जितने भी सारे ब्लड्स होते हैं वो गैसेस वहां पे एक्सचेंज होता है, और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से आ रहता है। तो लंग्स के पास जब जाता है तो ऑक्सीजनेटेड होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में आता है, फिर वही चीज प्रेशर जनरेट होता है, मिट्रल वॉल ओपन होता है, और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में फिर ब्लड आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, तो यहाँ पे होता है एसए नोड, एसए नोड, और यहाँ होता है एबी नोड, एबी नोड। तो एसए नोड एबी नोड के पास सिग्नल भेजता है, और एबी नोड जो है वो बंडल ऑफ हीज के पास, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीज। तो बंडल ऑफ हीज के पास सिग्नल भेजता है, और बंडल ऑफ हीज जो है वो पुरकिंजे फाइबर, जो भी ये है ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं, तो पुरकिंजे फाइबर्स के पास सिग्नल भेजता है तो हमारा हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है, और जब कंट्रैक्ट करता है तो इसमें प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होता है तो अरोटिक वॉल्व जो है वो ओपन होती है, और अरोटिक वॉल्व ओपन होती है तो अरोटा के थ्रू पूरा जो ब्लड है वो हमारे ऑल ओवर द बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो ये तो हम समझ गए, लेकिन वो जो भी ब्लड्स हमारे बॉडी में मतलब हार्ट्स में आते हैं तो कैसे आते हैं ये बताते हैं। मतलब कि ये यहाँ पे जब प्रेशर जनरेट होता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, और यहाँ पे जब प्रेशर जनरेट होता है तो बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। तो बाइकस्पिड वाल्व बोलिए या फिर मिट्रल वाल्व बोलिए, दोनों एक ही होता है। और इन दोनों को मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, इन दोनों को बोलते हैं, इन दोनों को एक साथ एक नाम दिया गया आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो एक साथ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब कि राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम से जो दोनों ब्लड जो है वो एक साथ हमारे वेंट्रिकल्स में आते हैं। आर्ट्रिया से दोनों आर्ट्रिया से हमारे ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में एक साथ आते हैं। तो ये वो ओपन होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। उसके बाद से वेंट्रिकल्स में हमारे ब्लड आते हैं, वेंट्रिकल्स में हमारे ब्लड आते हैं तो ये क्या होता है, उसके बाद से आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होता है, और क्लोज होता है तो हमारे हार्ट्स का पहला साउंड सुनाई देता है, जो साउंड, जिस साउंड का नाम है लब, LUB, LUB, लब। उसके बाद से फिर से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ गया तो फिर वही चीज एसए नोड जो है वो इंपल्स जनरेट करेगा, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी वाल्व और अरोटिक वाल्व ओपन होगा। पल्मोनरी वाल्व अरोटिक वाल्व ओपन हुआ, उसके बाद से ये अरोटिक वाल्व के थ्रू ब्लड अरोटा में चला गया, और पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स में चला गया। तो इन दोनों को अगर एक साथ बोलते हैं, एक नाम दिया गया है, जैसे
बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व को बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। वैसे ही पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व को बोलते हैं साइनोमियल वॉल्व। तो ये दोनों वॉल्व जो है वो क्लोज होती हैं, तो क्या बोलते हैं, ये जो ब्लड है वो एक अरोटा के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी में चला जाता है और एक जो है वो लंग्स में चला जाता है। तो ये रहा हमारा कार्डियक साइकिल का जो भी ये फंक्शन रहा। और एक चीज और, इसमें 30% जो हमारे ब्लड की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ब्लड की जो भी मतलब ब्लड फ्लो करने की जो भी एफिशिएंसी होती है वो 30% पे राइट मतलब वेंट्रिकल्स में आने के बाद देख रहे हैं आप लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है वो थोड़ा साइज में बड़ा भी है, मतलब कि जहाँ यहाँ पे साइज भी दिखता बड़ा है, यहाँ क्या बोलते हैं ब्लड भी जो होता है वो ज्यादा स्टोर होता है, बल्कि ये जो ब्लड का फ्लो है वो यहाँ से कम जाता है, पूरा ब्लड ये खाली नहीं होता है जो हार्ट से होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा हार्ट का कार्डियक साइकिल का जो भी फंक्शन है वो। हार्ट का स्ट्रक्चर तो अब हम देख लिए, तो अब हम आपको हार्ट का जो भी ब्लड में फ्लो कैसे होता है उसको चार्ट्स के फॉर्म में समझेंगे। चार्ट्स के फॉर्म में हार्ट का जो क्या बोलते हैं ब्लड फ्लो कैसे करता है वो अब हम आप लोग को बताएंगे। तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे और समझाते जाएंगे। आपको जहाँ भी कॉपी और पेन खोल के लिखिए, नोट करिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ताकि अगर आपको बाद में ना समझ में आए तो फिर अपने नोटबुक को खोल के आप समझ सकें। तो सुपीरियर वेना कावा प्लस इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जो है वो हमारे राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में आता है तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल्स में आता है। राइट वेंट्रिकल्स में आता है तो प्रेशर फिर से इंक्रीज होता है। यहाँ पे प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, तो जो हमारा एस्से नोड है, एस्से नोड वो इम्पल्स जनरेट करता है, तो हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होता है तो क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है। और पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो लंग्स में जाता है। ब्लड जो है वो हमारा लंग्स में जाता है, और लंग्स में जब हमारा ब्लड जाता है तो वहां से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वहां गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड लंग्स में गया, लंग्स से गैसेस में एक्सचेंज होता है वहां पे। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में हमारा ब्लड आता है, देन फिर प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होता है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर से हमारा बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा। बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है तो फिर प्रेशर जनरेट होता है। फिर यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है, उसके बाद से ब्लड जो है हमारा राइट वेंट्रिकल्स में आता है। देन प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। फिर ये भी किसके हेल्प से, तो ये भी एसए नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट करता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। एसए नोड जो होता है वो एबी नोड के पास इम्पल्स भेजता है। एबी नोड जो होता है बंडल ऑफ हीज के पास, और बंडल ऑफ हीज जो होता है पुरकिंजे फाइबर्स के पास। तो पुरकिंजे फाइबर्स जो होता है वो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो हमारा ब्लड जो है वो क्या बोलते हैं, ब्लड उसमें फील होता है ना, तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे वॉल्व जो है वो ओपन होते हैं। कभी भी प्रेशर इंक्रीज होता है तभी हमारे वॉल्व पे जोर पड़ता है तो हमारा वॉल्व जो है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारा अरोटिक वॉल्व
अरोटिक वाल्व ओपन होगा, और अरोटिक वाल्व ओपन होगा तो अरोटा के थ्रू ब्लड जो है, ब्लड ऑल ओवर द बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है हार्ट का फ्लो का, हार्ट फ्लो जो भी होता है हमारे ब्लड में, मतलब ब्लड हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है उसका चार्ट है, ये चार्ट के फॉर्म में है। वैसे इजिली स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी ऐसे ही हमने समझा था, पर एक चार्ट के फॉर्म में हम समझते हैं तो जो भी चीजें होती है वो इजी हो जाती हैं। तो एक बार आप लोग को सुपरफिशियली मैं समझाती हूँ। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में आता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ओपन होता है और राइट वेंट्रिकल्स में आता है। राइट वेंट्रिकल्स में आता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, एस्टेनोड जो होता है वो इम्पल्स जनरेट करता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है। पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड जब लंग्स में जाता है, लंग्स में जाता है तो गैसेस में एक्सचेंज होता है। उसके बाद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आता है, लेफ्ट आर्टरियम में आता है, देन फिर प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है ब्लड, फिर प्रेशर इंक्रीज होता है, स्टेनोड की इम्पल्स भेजता है, इसकी वजह से प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो अरोटिक वाल्व के थ्रू अरोटा से हमारा जो भी ब्लड है वो ऑल ओवर दी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम आप लोग को एक चीज बताना चाहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, इन दोनों को एक नाम दिया गया है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब आर्ट्रियम में ब्लड एक साथ आता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होगा, फिर वेंट्रिकल्स में राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हमारा जो भी ब्लड है वो आ जाएगा। तो क्या होगा, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है वो क्लोज होता है, और जैसे ही ये वाल्व क्लोज होगा, वाल्व क्लोज, देन साउंड सुनाई देता है, लव साउंड, LUV, नॉट लव, लव साउंड सुनाई देता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट साउंड जो है, फर्स्ट साउंड यहीं पे सुनाई देता है लव, जब ये क्लोज होता है। और उसके बाद से जो है पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व मतलब कि पल्मोनरी वॉल्व ये रहा, ये है पल्मोनरी वॉल्व, ये और ये रहा अरोटिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व जब क्लोज होता है, इन सब इसको भी बोलते हैं साइनोवियल वॉल्व। तो साइनोवियल वॉल्व को जब ये क्लोज होता है, मतलब ये कब क्लोज होगा, जब दोनों वेंट्रिकल से हमारे ब्लड एक अरोटा के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी में और एक लंग्स के थ्रू, लंग्स में चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गैसेस में एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने, देन ये जो वॉल्व होती हैं वो क्लोज होती हैं, क्लोज, और तब सुनाई देता है साउंड डब। तो ये होता है सेकेंड साउंड, मतलब जो सेकेंड साउंड होता है वो यहाँ पे सुनाई देता है, सेकेंड साउंड डब साउंड यहाँ पे सुनाई देगा। फर्स्ट साउंड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने पे, और सेकेंड साउंड सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने पे सुनाई देता है, सेमिल्यूनर वॉल्व यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है तो आप लोग संभाल लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, हमने अपने तरह से पूरी कोशिश की है, और हमने आपको बताया कि जो हार्ट होता है वो हमारा जो भी कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड में पूरे साइकिल को कंप्लीट करता है। आर्ट्रिया में जो हमारा ब्लड है वो 0.1 सेकेंड, और वेंट्रिकल्स में हमारा जो ब्लड है वो 0.3 सेकेंड के लिए, और जॉइंट डायस्टोल जो होता है क्या बोलते हैं 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट डायस्टोल होता है, मतलब कि हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स स्टेज में होता है, रिलैक्स स्टेज में ये 0.1 सेकेंड में आर्ट्रिया में रहता है, 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल्स में, और 0.4 ये
तो ये हो गया 0.4 और ये हो गया 0.4, तो 0.4 और 0.4 0.8 सेकेंड। तो हमारा एक कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकेंड में होता है, एक कार्डियक साइकिल। ठीक, तो ये रहा पूरा कार्डियक साइकिल। और फिर हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर इसमें कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।